लाउन सुनो सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा किया गया मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन। पूरे विश्व की तरह कल जम्मू में भी मनाया गया विश्व रेडियो दिवस। जिला उधमपुर की तहसील पंचैरी के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हो रही तैयारियों का डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की जॉइंट डायरेक्टर ने दिया विवरण। और श्रोताओं, जिला राजौरी के गांव कुरहाद के एक समाज सेवी ने अपने गांव के लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थात आर्थिक स्थिति कृषि तथा इससे जुड़े हुए क्षेत्रों को ही माना जाता है और यदि खेतीबाड़ी, पशुपालन तथा बागवानी को तरजीह मिले तो निस्संदेह प्रदेश की आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधर सकती है। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को अपनी उपज बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कुछ ही समय पहले एग्रीकल्चर तथा इससे जुड़े हुए क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए गठित की गई एपिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई थीं। इस कमेटी ने प्रदेश के कृषि विकास के 29 प्रोजेक्ट्स को स्वीकृति प्रदान की है। इन प्रोजेक्टों पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने का अनुमान है, जिससे प्रदेश के 13 लाख किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। इस बात का खुलासा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही में आरएसपुरा के चकरोई में एक बहुत बड़ी फ्रूट प्लांट नर्सरी का उद्घाटन करते समय किया था। चकरोई की इस नर्सरी से जम्मू क्षेत्र में फलदार पौधों को लगाने के इच्छुक बागवान किसानों की तमाम तर जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है और ये उत्तर भारत की एक बड़ी नर्सरी कही जा रही है। इसी मौके पर उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में ये दशक किसानों का दशक है और उनके जीवन में परिवर्तन लाने का नजरिया भी निर्धारित किया गया है। इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले दिल से कहा है कि कृषि विकास के लिए जम्मू कश्मीर में धनराशि की कोई कमी आने नहीं दी जाएगी। माननीय उपराज्यपाल द्वारा कही गई ये बात अपने आप में गहरा संदेश देती है, जैसे कि तदबीर से तकदीर बदलती है, कर्म मार्ग पर चलने से कर्म करने से ही फल प्राप्ति की कामना की जा सकती है। लिहाजा हमारे किसान भाइयों को जरूर आगे आकर अपने हित की योजनाओं का लाभ उठाना होगा। दूसरा ये कि किसान वर्ग तक उनके हित की योजनाओं की जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। तीसरा ये कि किसानों को मार्गदर्शन, तकनीकी जानकारी इत्यादि उनके खेतों में ही मिले तो विकास आगे बढ़ पाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि प्रशासन, कृषि विभाग और कृषि विश्वविद्यालय के तकनीक वाहकों को बाबू कल्चर की सोच से किसान कल्चर की सोच की तरफ रजू करना होगा, ताकि किसान वर्ग को पूरा सहयोग मिले और विकास योजनाओं को हकीकी शक्ल में उतारा जा सके। श्रोताओं, डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा कन्वेंशन सेंटर जम्मू में मेगा जॉब फेयर 2023 का आयोजन किया गया। इस जॉब फेयर का उद्घाटन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने किया। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए डायरेक्टरेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट J&K के डायरेक्टर निसार अहमद वानी ने बताया, गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी जॉब है बहुत सैचुरेशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। लेकिन हमारे जो इस वक्त डिफरेंट इंस्टीट्यूट से, वो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटीज़ हो, वो मेडिकल कॉलेजेस हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, हर जगह से बहुत ज़्यादा बच्चे पढ़ के निकलते हैं। क्योंकि आपको देखा है कि यूनिवर्सिटीज़ का ब्लूम हो गया, एजुकेशन सिस्टम का एक ब्लूम हो गया, तो नेचुरली आउटपुट जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बहुत ज़्यादा है। तो इसका ये मकसद है कि गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम नौकरी ढूंढे वाकई करें वो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए हमने एक
अदरवाइज एक अल्टरनेटिव होता है कि प्राइवेट सेक्टर में जॉब प्रोवाइड करें, प्राइवेट सेक्टर में लोग आ जाएं या खुद प्राइवेट सेक्टर में आके एंटरप्रेन्योर्स बन जाए। इसलिए हमने ये जॉब फेयर्स हम हर डिस्ट्रिक्ट में कर रहे हैं। यहाँ मेगा जॉब फेयर हो रहा है। इसका बेसिक पर्पज है कि जो डिफरेंट कंपनीज यहाँ जॉब प्रोवाइडर्स हैं, वो जो जॉब सीकर्स हैं, हम उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं ताकि वो आपस में मिल के बात करके सिलेक्ट भी करे। जॉब सीकर अपने जॉब प्रोवाइडर के साथ बैठ के जो उसके लिए सूटेबल और फिजिबल पोजीशन है वो अपने लिए ढूंढे। और दूसरा जो जॉब सीकर होता है उसका, लेकिन यहाँ एक उसको इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा। और वास्ट आप जहाँ से देख रहे हो कि पूरे जम्मू डिवीजन से लोग आए हैं। जो डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम चलाते हैं, उन स्कीम्स के बारे में भी हम लोगों को, बच्चों को इन्फॉर्म करें, अवेयर करें कि क्या स्कीम है, क्या पोजीशन है, ताकि वो डिफरेंट स्कीम्स में जाके एंटरप्रेन्योर्स बने और दूसरे लोगों को भी दे दे। इस संबंध में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने अपने विचार यूं रखे। आप देख रहे हैं कि यूटी ऑफ जे&के में हम लोग सभी तरीके की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे वर्क कर रहे हैं। एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि अनप्रेसिडेंटेड जो है वो इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। और इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ है। जो हमारी कोर इंडस्ट्रीज हैं, हॉर्टिकल्चर है, टूरिज्म है, इसमें सर्विसेज में सभी में काफ़ी ग्रोथ हुई है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि एक तो हम ये एसेस करें कि जे&के यूटी में कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी। इसके संबंध में हम लोगों ने PwC से एक सर्वे भी कराया है। साथ में हमारे डिपार्टमेंट और ऑफिसर्स ये भी सर्वे कर रहे हैं। तो हम लोग एक मैपिंग कर रहे हैं कि कौन सी स्किल्स की ज़रूरत होगी जिनसे कि एम्प्लॉयमेंट हो सकेगा और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकेगा। उसके लिए फिर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि उन स्किल्स को हम प्रोवाइड करें। अभी आपने देखा था बैक टू विलेजेस प्रोग्राम में हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे 20-20 लोगों को जिनको हम स्किल करने जा रहे हैं। साथ में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, जिसमें फाइनेंसिंग भी है, जिसमें स्किलिंग भी है, जिसमें हैंड होल्डिंग भी है। सो वी आर ट्राइंग टू जनरेट बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट विद अदर पीपल। इसी के क्रम में जो आज ये किया गया है, साथ ही साथ हम लोग अपना जो स्किल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत रिवैम्प कर रहे हैं। जो हमारे ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से उसमें काफ़ी हद तक स्किलिंग का रोल बढ़ाया गया है। उसमें जो है वो वोकेशनल ट्रेनिंग का रोल बढ़ाया गया है। BVOC कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। तो एक ये कंसर्टेड एफर्ट है हमारा कि हम लोग अच्छी मैपिंग करते हुए एक टारगेटेड तरीके से वो स्किल्स को क्रिएट करें, जिससे कि यहाँ का यूथ सेल्फ एम्प्लॉय हो सके और जो है ही इज़ अ पर्सन हु इज़ स्किल्ड इनफ टू बी जॉब वर्दी। ये हमारा एफर्ट है। आज आपने देखा कि जैसे यहाँ पर एक जॉब फेयर किया गया है, इसका बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस प्रोसेस को कंटिन्यूसली किया जाता है, जिससे कि जो एम्प्लॉयर्स हैं और जो एस्पिरेंट्स हैं, आप जानते हैं कि जो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, इनके पास दे हैव अ रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसमें कि यहाँ के यूथ रजिस्टर कर सकते हैं और उसको ईजी बनाया गया है। QR कोड बेस्ड बनाया गया है। साथ ही साथ जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी यहाँ पर रजिस्टर करते हैं। तो ये तो एक हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो साल भर चलता है। लेकिन एज अ जॉब फेयर एक हम लोग कई इवेंट्स इसमें करते हैं, उस इन्वेंट की वजह से कि सब लोग एक जगह आएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ और उसमें जो है वो द जॉब सीकर एंड द जॉब गिवर उनका एक डायरेक्ट इंटरेक्शन हो, तो आपस में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है, वो भी पता चलता है। एंड टुडे ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू हैव एन इंटरेक्शन विद द एम्प्लॉयर्स एज वेल एज द स्टूडेंट्स। जिला राजौरी के गांव कुरहाद के एक समाज सेवी मुख्तार चेची ने अपने गांव के लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, हमारे गांव में बहुत सी परेशानियां हैं। खासकर हमारे यहाँ के गांव में पानी की बहुत किल्लत है, क्योंकि यहाँ लोगों को इतनी परेशानियां हैं कि बावलियों पे 2-2 घंटे 3-3 घंटे बारी बारी से जाना पड़ता है और जाके पानी को भरना पड़ता है। यहाँ कुदरती चश्मों का पानी जो है वो तब होता है जब मानसून की बारिशें होती हैं,
लेकिन इसके अलावा जब बारिशें ना हों तो बहुत दूर 2-3 किलोमीटर दूर जाके वहाँ से हमारी जो ख्वातीन है वो अपने सरों पे उठा कर लाती हैं और मर्द हज़ार अपने कदों पे। हमारे ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनको नहाने तक पानी नहीं होता कि वो स्कूल की तरफ तैयार होके जाएं। बहुत 2-3 घंटे दूर जाके सुबह से जाके नहा कर फिर वापस आना पड़ता है। जो हमारा एरिया है इसमें ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है लड़कियों को उतनी, और ना ही हमारे यहाँ के जो सरपंच हजरात है उन्होंने कोई तवज्जो दी है। हमारे यहाँ के जो लीडरान थे साबका, उन्होंने भी इस पंचायत की तरफ कोई रुख नहीं किया। इसमें कम से कम 1800 से अबव यहाँ की आबादी है। बेचारे गरीब अवाम है, ना इनको कहीं का कोई रास्ता मालूम, ना इनको कोई रास्ता दिखाने वाला। मेरी यही अपील रहेगी जो महकमा PH के डिपार्टमेंट से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, या मेरी अपील है खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब J&K से कि हमारे लोगों को साथ इंसाफ किया जाए, इनकी जो परेशानियां हैं उनका जो हल किया जाए। पूरे विश्व की तरह कल जम्मू में भी विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए आकाशवाणी जम्मू के पूर्व वरिष्ठ उद्घोषक मुंशी खान ने कहा, रेडियो ने पूरे मुल्क को जगाया, और जब रेडियो वजूद में आया तब उसका ये था कि उससे पहले एक दूसरे जिले का खबर नहीं, एक दूसरे जिले से एक दूसरे जिले तक खबर नहीं होती थी, लेकिन रेडियो ने पूरे मुल्क को इकट्ठा किया, बल्कि पूरी दुनिया को इकट्ठा करने की कोशिश की। और इस रेडियो के जरिए आज जो डिजिटल इंडिया का कंसेप्ट मुकम्मल हो रहा है, वो उसकी शुरुआत जो थी वो इस रेडियो से, और रेडियो से खबरें, प्रोग्राम और उसके समाजी तकारीर, ये सब चीज रेडियो से हुई, शुरुआत हुई रेडियो से। बड़े बड़े आलम फाजल लोग, बड़े बड़े अदीब लोग, बड़े बड़े स्कॉलर लोग रेडियो में आए और यहाँ से अपनी तकारीरें नशर की, जिससे अवाम तक बहुत फायदा हुआ और अवाम जागी, गाँव गाँव जागा, शहर शहर जागा। बल्कि यहाँ तक के रेडियो सांस रख कर चलने वाले जो खानबदोश लोग थे, दूर दराज इलाकों में बैठे हुए अपने माल मवेशी के साथ, और वो भी जागे। और उस जगाने से पूरी दुनिया की पॉलिसी का उनको पता लगने लगा, पूरे वतन की पॉलिसी का उनको पता लगने लगा, और अपने इर्द गिर्द के पूरे समाज खत्म पर उसमें पता लगने लगा। इस रेडियो से बढ़कर जो बात आगे बढ़ी है वो है कि गाँव गाँव आज शहर बन गया है। रेडियो से तालीम के बारे में कहा गया, तो जो लोग तालीम के बारे में नहीं जानते थे, माहिरीन की तकारीरें सुनकर उन लोगों ने अपने बच्चों को स्कूलों की तरफ मोड़ा, और स्कूल में जो सादा इकराम थे उनको भी फायदा हुआ रेडियो से कि बच्चों का रुझान घर घर से बच्चे इकट्ठे करके नहीं लाने पड़ते थे, अब रेडियो बच्चे जमा करके स्कूलों तक पहुंचा रहा था। लेकिन आज उससे बात और आगे बढ़ गई है। आज डिजिटल इंडिया से जो प्रोग्राम ये आमने सामने होते हैं, उससे रेडियो की अहमियत और बढ़ी है। मुझे ये बात कहते हुए बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि 1974-75 में हमने रेडियो का काम शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो जम्मू से, और पहले मुआद जमा किया, गाँव गाँव के रिकॉर्डिंग की लाया, और वो फिर नशरियात हमारी शुरू हुई। 8 जून 1975 को जम्मू रेडियो से गोजरी प्रोग्राम शुरू हुआ। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि किसी दूसरे मीडिया से बढ़कर रेडियो ने काम किया है समाज सुधार करने में, तालीम लाने में, और लोगों को मुतला करने में, और लोगों को अपने कल्चर को सुधारने में, अपनी जुबानों को सुधारने में। ये रेडियो का बहुत बड़ा इसमें रोल है। रेडियो जम्मू की जब मैं बात करता हूँ तो इसकी आवाज इर्द गिर्द के जिन इलाकों तक गई, रेडियो जम्मू ने सबसे पहले तो जम्मू के लोगों को जगाया। लेकिन जम्मू रेडियो से प्रोग्राम जब नशर होने लगे मुख्तलिफ जुबानों में, पंजाबी में, उर्दू में, डोगरी में, कश्मीरी में, संस्कृत में, तो उससे रेडियो का एक नया रुख हुआ जिसके इर्द गिर्द लोग आ गए। तो मैं उन लोगों का जिक्र जरूर करूंगा जिनने न्यूज का काम शुरू किया, तो फिर और रेडियो के करीब में लोग आ गए कि न्यूज सुननी है, और न्यूज से पता लगता था क्या कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इन सब चीजों के लिए रेडियो जम्मू का रोल जो है वो अजीम तरीन है। फिर अखलाकियात पे जो रेडियो जम्मू ने काम किया उसका बदल नहीं मिलता मुझे, और मैं ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि जम्मू में जो आपसी भाईचारा है
उसको बढ़ावा देने में रेडियो जम्मू का बहुत बड़ा रोल है। तो रेडियो जम्मू ने ये एक कमाल कर दिखाया कि 1965 के भागे हुए लोग, 1947 के भागे हुए लोग, और जब जहाँ कहीं इर्द गिर्द भी 84 के हुए या कोई भी हुए या 90 के हुए, जम्मू में आए, रेडियो जम्मू ने ऐसा रोल अदा किया कि उनके दरमियान में नफरत नहीं रही बल्कि हमदर्दी बढ़। मैं समझता हूँ कि रेडियो जम्मू को ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है। जिला उधमपुर की तहसील पंचैरी के एक समाज सेवी संतोख सिंह ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया। कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारा उधमपुर खोड़ गली बस जो मोंगरी एरिया पड़ता है उसमें एक एक्सीडेंट हुआ और जिसमें 20 आदमी जो थे जख्मी हुए। तो मेरी आपके माध्यम से यही बात एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने का है। रोडों की हालत आप देख रहे हो, एक ही साल में कितने एक्सीडेंट हो गए। तो मैंने पहले भी बहुत बार ये मुद्दे उठाए हैं। जो हमारी बेसिक नीड है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल है और रोड है। मेन हमारा जो फोकस है वो है रोड पर। रोड जो पिछले 3-4 साल से काम लगा हुआ है PMGSY का, हम माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे, खासकर जो आपका उधमपुर मोंगरी, उधमपुर गलियोत, लांदर या लड्डा, जो दूर दराज के एरिया है, कि गवर्नमेंट का ध्यान, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा एरिया, चाहे आप लड्डा ले लो, गलियोत ले लो, लाली ले लो, बसनोत ले लो, मोंगरी ले लो, गलियोत ले लो, बहुत सारे एरिया उसमें 2 तहसीलों में पड़ते हैं। मैंने आगे भी बहुत बारी आपके माध्यम के थ्रू ये आवाज उठाई कि कम से कम भी हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन दूर दराज इलाकों में वहाँ पब्लिक कैसे रहती है, किन मुश्किलों का सामना करती है, उनकी ओर ध्यान दे। चंद दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ, क्या हालत, कितने लोग बेचारे जख्मी हुए, फिर उनके हॉस्पिटल के अंदर क्या हालत हुई, तो कितने वो लोग हैं। तो मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करूंगा कि कम से कम भी इन दूर दराज इलाकों में आप कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट का कोई एक ऑफिसर भेजे हैं जो ये तय करे कि ये सही है या गलत है, ताकि ये लोग जो इतनी मुश्किलों में फेस कर रहे हैं। और श्रोताओं, महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पीरखो मंदिर जम्मू में हो रही तैयारियों के बारे में बताते हुए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से हर विभाग के लोग यहाँ उपस्थित हैं और हम महंत जी के पास आए हैं इनसे दिशा निर्देश लेने के लिए कि हमें किन व्यवस्थाओं का यहाँ निर्माण करना है। तो जो उन्होंने हमें डायरेक्शंस दी हैं कि पानी की व्यवस्था, सैनिटेशन, स्ट्रीट लाइटिंग, ट्रैफिक डिकंजेशन, इस सब पर हम काम करने वाले हैं। और पिछले 10 दिन से ये काम चल रहा है। हमारे सैनिटेशन के चेयरमैन अरुण खन्ना जी और चेयरमैन हमारे सुभाष शर्मा जी और इनके साथ में गोपाल जी, उनका पहले ही एक विजिट यहाँ हो चुका है। आज मैं सिर्फ उस विजिट का जायजा लेने आया था और मुझे देख के ये प्रसन्नता हो रही है कि इन्होंने पहले से ही दिशा निर्देश दे रखे हैं और उसके अनुसार यहाँ काम हो रहा है। और मैंने इनको, महंत जी को आग्रह किया है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग वहाँ बैठे हैं, आपने सिर्फ हमें फोन करना है और हम भागने के लिए तैयार हैं। किसी डिपार्टमेंट का काम हो, आपने सिर्फ हमें दिशा निर्देश देने हैं। हम जनता के लिए वहाँ हैं और ये महाशिवरात्रि का पर्व हमके सबके लिए एक बहुत ही आस्था का विषय है और इसकी व्यवस्था करना हमारा परमो धर्म है। और उसी के अनुसार हमने सभी डिपार्टमेंट को निर्देश दिए हैं, चाहे वो ट्रैफिक का हो, चाहे टूरिज्म का हो, चाहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो और बाकी सारे सैनिटेशन, वो अपने निर्देश जैसे उनको मिले हैं उस पे वो काम कर रहे हैं और यहाँ किसी भी व्यवस्था में कोई कमी नहीं नजर आएगी। इस संदर्भ में डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म जम्मू की ज्वाइंट डायरेक्टर सुनैना मेहता ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, पीरखो में महाशिवरात्रि का उत्सव जो है वो मनाया जाएगा। वो 17 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक मनाया जाएगा और 17, 18, 19 फरवरी को हमारी तरफ से कल्चरल प्रोग्राम्स भी रहेंगे। वो उसमें डिवोशनल सॉन्ग्स जो हैं उन पे फोकस है और उसके साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर पूरी टेंटेज प्रोवाइड की गई है। उसके साथ साथ यहाँ पर स्टॉल्स होंगे जो कि विभिन्न डिपार्टमेंट्स के भी होंगे और उसके साथ साथ लोग जो है यहाँ के कल्चर को, यहाँ के ट्रेडिशंस को, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स को जो है वो बता सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे टूरिस्ट भी यहाँ पर आते हैं इन दिनों में और वो भी आकर यहाँ पर हमारे आर्ट एंड कल्चर का जो एक नज़ारा है वो ले सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि जो दंगल 20 तारीख को होने जा रहा है उसमें भी टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेशन की जा रही है, क्योंकि सिटिंग स्पेस भी टूरिज्म डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पर नेशनल लेवल के लोग जो हैं वो शिरकत कर रहे
रहे हैं, तो ये एक अपने आप में एक बूस्ट है हमारे जम्मू के टूरिज्म पोटेंशियल को। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू जो है वो पिलग्रिमेज सेंटर है, एक हब है पिलग्रिमेज टूरिज्म का। तो बहुत सारी प्लेसेस के साथ साथ पीरखो जो है वो हमारे नेशनल टूरिज्म मैप पे जिस तरीके से पिछले साल भी प्रोग्राम्स किए गए, उसी तरीके से इस बार भी प्रोग्राम्स किए जाएंगे। उसके साथ साथ जो शिवखोड़ी में कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो भी 17 से लेके 19 तारीख तक रहेंगे। उसके साथ जगती में प्रोग्राम रहेगा शिवरात्रि का 15 तारीख को। यहाँ परमंडल उत्तर बैनी में जो मंदिर है उनकी लाइटिंग होगी, वहाँ पे हमारी LED वॉल डिस्प्ले होगी, जिसमें हमारे जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, चाहे वो एडवेंचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, चाहे वो पिलग्रिमेज या बॉर्डर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, वो लोगों को जो है वो देखने को मिलेंगे। और इससे बढ़ावा मिलेगा हमारे टूरिज्म पोटेंशियल को भी, क्योंकि बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं हमारी, बस हमारी को शो केसिंग की जरूरत है, प्रोजेक्टिंग की जरूरत है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। श्रोताओं, उन्हें तो सुना करते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है।